गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हमारे चैनल ITI फीटर एम के माध्यम से ITI एग्जाम, जिसे हम AITT ऑल इंडिया ट्रेड टेस्ट भी बोलते हैं, NSTF लेवल 5 ट्रेड फीटर सब्जेक्ट प्रैक्टिकल। ट्रेड फीटर का जो प्रैक्टिकल है वह हम किस प्रकार देंगे, इस वीडियो के माध्यम से ये बताया जाएगा। एग्जाम देने के लिए सबसे पहले हमें अपने ITI से एडमिट कार्ड उपलब्ध होता है और इस एडमिट कार्ड पे रोल नंबर, नेम, डेट ऑफ बर्थ, फादर नेम, ट्रेड कोड, ट्रेड, सेमेस्टर, सब्जेक्ट, डेट, स्टार्ट ऑफ टाइम और एग्जामिनेशन सेंटर एड्रेस अंकित होता है। जिस दिन हमारा प्रैक्टिकल है उस दिन हमें इस एडमिट कार्ड के साथ अपने एग्जामिनेशन सेंटर पे जाना होता है। सबसे पहले हमें एडमिट कार्ड के अनुसार एग्जामिनेशन सेंटर के एड्रेस पे जाना है और वहां जाकर हमें अपने रोल नंबर के अनुसार क्लासरूम को खोजना है। यहाँ अपने क्लासरूम के सामने एक बाहर रोल नंबर का सीट सटा हुआ होगा। इस रोल नंबर की सीट के अनुसार हम अपना स्थान देखेंगे कि किस स्थान पे हमें बैठना है। फिर अपने रोल नंबर के अनुसार अपने दिए गए सीट पर बैठें। इसके बाद इस क्लासरूम में सर आएंगे और सर क्वेश्चन पेपर और उसके साथ आंसर शीट देंगे जिसपे हमें आंसर को लिखना है। ये हमारा क्वेश्चन पेपर है प्रैक्टिकल का और ये हमारा आंसर शीट है जिसपे हमें इसका आंसर लिखना है। अब इस आंसर शीट पे जहां पे फिल इन द ब्लैंक्स खाली स्थान है, नेम के जगह पे अपना नाम, रोल नंबर, ट्रेड और सेमेस्टर को इंडिकेट करना है और फिर दिए गए क्वेश्चन के अनुसार इसका आंसर हमें इस आंसर शीट पे कंप्लीट करना है। इसी बीच अटेंडेंस शीट दिया जाएगा। इस अटेंडेंस शीट पे हमें अपने रोल नंबर, अपने नाम, पिताजी के नाम के सामने और ट्रेड प्रैक्टिकल के सामने साइन करना है। ये दो सीट में उपलब्ध होगा, ये प्रथम सीट और ये सेकंड सीट। और साइन करके ये हमें सर को वापस दे देना है और फिर क्वेश्चन के अनुसार हमें आंसर को कंप्लीट करना है। ये हमारा फीटर ट्रेड का प्रैक्टिकल का क्वेश्चन है जो 250 नंबर का है और इसे कंप्लीट करने के लिए 8 घंटा का समय दिया जाता है। सबसे पहले इस क्वेश्चन को एक बार पढ़ लें। जैसे पहला क्वेश्चन है, लिस्ट आउट ऑल द टूल एंड द इक्विपमेंट रिक्वायर्ड टू कैरी आउट द जॉब गिवन बिलो। जो ये जॉब है, इस जॉब को बनाने के लिए सभी आवश्यक टूल और इक्विपमेंट को लिखना है। सेकेंड है हमारा, लिस्ट आउट ऑल द ऑपरेशन रिक्वायर्ड फॉर द जॉब। इस जॉब को बनाने के लिए सभी ऑपरेशन के बारे में लिखना है। तीसरा प्रश्न है, राइट डाउन द वर्किंग प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप रिक्वायर्ड इन द प्रोसेस ऑफ जॉब। जो ये जॉब है इसे हम स्टेप बाय स्टेप कैसे कंप्लीट करेंगे उसके बारे में लिखना है। चौथा प्रश्न है, नीचे दिए गए स्केच के अनुसार जॉब तैयार करें। ये जो फिगर है इसे हमें कंप्लीट करना है। फिगर के अनुसार जॉब को कंप्लीट करना है, जिसमें से पहला क्वेश्चन
20 नंबर का, दूसरा क्वेश्चन 10 नंबर का, तीसरा क्वेश्चन 20 नंबर का जो कि रिटन है। और ये 3 प्रश्न को हमें 1 घंटा का समय दिया जाएगा, उसके अंदर हमें इस तीनों प्रश्न का आंसर देना है। और ये जो चौथा प्रश्न है, नीचे दिए गए स्क्रेच के अनुसार जॉब तैयार करें, इसे हमें वर्कशॉप में कंप्लीट करना है और ये हमारा 200 नंबर का होता है। पहला क्वेश्चन, लिस्ट आउट ऑल द टूल एंड इक्विपमेंट रिक्वायर्ड टू कैरी आउट द जॉब गिवन बिलो का आंसर ये होगा लिस्ट ऑफ टूल्स एंड इक्विपमेंट। पहला में होगा स्टील रूल 300 mm, सेकेंड बर्नियर कैलिपर 150 mm, थर्ड बर्नियर हाइट गेज 300 mm, चौथा फाइल फ्लैट फास्टेड 300 mm, पांचवा फाइल फ्लैट सेकेंड कट 250 mm, फाइल फ्लैट स्मूथ 200 mm, हेक्सा फ्रेम 300 mm सिंगल एज ब्लेड सहित, हैमर बॉल पेन 200 ग्राम, डॉट पंच, सेंटर पंच, एंगल प्लेट, बेंच बाइस, मशीन बाइस, ड्रिल, स्टेट सैंक 3 mm का, वेब चीजल, ड्रिलिंग मशीन, ड्रिल चक की सहित 12 mm क्षमता वाला, सरफेस प्लेट, ट्राई स्क्वायर, नंबर पंच सेट, 22 क्लैंप और जॉब मटेरियल स्टॉक साइज 50, ISF 10-80 मतलब 50 mm चौड़ा, 10 mm मोटा और 80 mm लंबा मटेरियल 2 पीस। सेकेंड क्वेश्चन है लिस्ट आउट ऑल द ऑपरेशन रिक्वायर्ड फॉर द जॉब, मतलब इस जॉब में आवश्यक सभी ऑपरेशन को लिखें। इस जॉब को बनाने के लिए जो ऑपरेशन हम करेंगे उस सभी ऑपरेशन के बारे में लिखना है। इसका आंसर हो जाएगा सेकेंड का ऑपरेशन रिक्वायर्ड फॉर द जॉब, पहला कटिंग, सेकेंड फाइलिंग, थर्ड चेकिंग, फोर्थ फिनिशिंग, फिफ्थ मार्किंग, सिक्स्थ ड्रिलिंग। थर्ड है राइट डाउन द वर्किंग प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप रिक्वायर्ड इन द प्रोसेस ऑफ जॉब, मतलब इस जॉब को हम स्टेप बाय स्टेप कैसे बनाएंगे उसके बारे में लिखना है, जिसका आंसर होगा कार्यपद वर्किंग स्टेप या कार्य क्रियाओं का अनुक्रम सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन। पहला हो जाएगा ड्राइंग के अनुसार रॉ मटेरियल का साइज चेक कर कटिंग किए। सेकेंड, दोनों जॉब पार्ट 1 और पार्ट 2 के एक लंबी भुजा और एक छोटी भुजा संलग्न भुजा को 90 डिग्री के कोण पर तैयार किए। थर्ड, दोनों पार्ट की भुजाओं की स्क्वायरनेस को ट्राई स्क्वायर के द्वारा चेक किए। चौथा, वर्क पीस की एक फ्लैट सतह को समतल कर ट्राई स्क्वायर द्वारा फ्लैटनेस को चेक किए। पांचवा, दोनों पार्ट 1+2 पर मार्किंग मीडिया लगाएं और एक लंबी भुजा और एक छोटी भुजा संलग्न भुजा को रेफरेंस आधार मानते हुए ड्राइंग के अनुसार दोनों पार्ट्स की मार्किंग किए। इसके लिए बर्नियर हाइट गेज का उपयोग किए। छठा, दिखाई देते हुए निशान पर डॉट पंच से पंच किए और रिलीफ होल के सेंटर पर सेंटर पंच लगाएं। सातवां, पार्ट 2 में 3 mm के रिलीफ होल ड्रिल और ड्रिल मशीन की सहायता से ड्रिल किए। सातवां, पार्ट 1 को दिए गए साइज और एक्यूरेसी टॉलरेंस ±0.02 mm को मेंटेन करते हुए रफ और फिनिश फाइल किए। नौवां, उसी तरह पार्ट 2 को दिए गए साइज और उसके इंटरनल ग्रुप को चैन ड्रिलिंग और हेक्सोइंग द्वारा एक्यूरेसी टॉलरेंस ±0.02 mm को मेंटेन करते हुए रफ और फिनिश फाइल किए।
10वां पार्ट 1 और पार्ट 2 को अच्छी तरह फिनिशिंग करके मिलान करते हुए फिट किए हैं। फिर 11वां आपस में दोनों भागों को पलट कर फिट किए हैं। 12वां असेंबल पोजीशन में दोनों पार्ट्स को 9 mm थिकनेस में बनाने के लिए फिनिश फाइल किए। 13वां फिर दोनों पार्ट पर रोल नंबर पंच किए और 14वां फिर दोनों पार्ट पर हल्का ऑयल लगाएं। सावधानियां प्रिकॉशन में लिखना है, प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट को अनकटिंग टूल के साथ मिलाकर नहीं रखना चाहिए। बिना हैंडल वाले फाइलों का प्रयोग न करें। कार्य क्रियाएं करते समय जॉब को 22 में अच्छी तरह से पकड़ें। फिनिश किए हुए पार्ट्स को पकड़ने के लिए 22 क्लैंप का प्रयोग करें। ड्रिलिंग मशीन पर ड्रिल चक और ड्रिल मजबूती से कसा होना चाहिए। और चौथा प्रश्न है, प्रिपेयर द जॉब एज पर स्केच गिवन बिलो। जो नीचे स्केच दिया हुआ है इसे हमें वर्कशॉप में जाकर बनाना है। आंसर को कंप्लीट करने के बाद और समय पूरा होने पर यह आंसर शीट सर के द्वारा वापस ले लिया जाएगा और इस जॉब को कंप्लीट करने के लिए हमें फिटर वर्कशॉप में जाना होगा। ये आईटीआई का फिटर वर्कशॉप है और इसी तरह का वर्कशॉप सभी आईटीआई में उपलब्ध होते हैं और इसी में सभी स्टूडेंट को प्रैक्टिकल करना होता है। प्रैक्टिकल का रिटन एग्जाम देने के बाद आईटीआई के फिटर वर्कशॉप में जाना चाहिए। उसके बाद फिटर वर्कशॉप में आने के बाद सबसे पहले हमें सर से मिलना चाहिए और सर को अपना एडमिट कार्ड दिखाना चाहिए। सर एडमिट कार्ड देख लेंगे और उसके बाद प्रैक्टिकल करने के लिए रॉ मटेरियल देंगे। ये हमारा रॉ मटेरियल हो गया, ये हमारा फाइल हो गया। फाइल के बाद ये ट्राई स्क्वायर, ऑडलेग कैलिपर, ये हो गया पंच। पंच के बाद स्टील रूल, हैमर और हेक्सा फ्रेम और ये ब्लेड। इतना सामान हमें मिलेगा और उसके बाद इस सभी सामान को लेकर हमें बेंच वाइज पे जाना है। ये हमारा बेंच वाइज है जिसके ऊपर हमें जॉब को कंप्लीट करना होता है। फिर सभी सामान को हम रख देंगे, जैसे हेक्सा फ्रेम को रख देंगे, हैमर को रख देंगे, स्टील रूल, पंच, ऑडलेग कैलिपर, ट्राई स्क्वायर, फाइल और ये हमारा रॉ मटेरियल। उसके बाद ये 22 क्लैंप को हम बेंच वाइज पे सेट करेंगे। इस 22 क्लैंप का काम है, जो ये 22 है, 22 के ऊपर दांतेदार जबड़े होते हैं। इस जबड़े में अगर जॉब को बांधेंगे तो इस जॉब पे निशान आ जाएंगे, इसलिए जॉब पे निशान नहीं आए और उससे बचने के लिए हम 22 क्लैंप का उपयोग करते हैं। बेंच 22 के पास आने पर जो क्वेश्चन हमें मिला हुआ है उस क्वेश्चन को हम बेंच 22 के सामने रख देते हैं और इस क्वेश्चन को देखकर ही हमें जॉब को कंप्लीट करना है। सबसे पहले हमें 2 पार्ट बनाना, पार्ट ए और पार्ट बी। ये हमारा रॉ मटेरियल है, पार्ट ए और पार्ट बी। दोनों का साइज हम चेक कर लेते हैं कि ये दिए गए ड्राइंग के अनुसार है कि नहीं। जैसे 78 और 48 ये फाइनल साइज है। यहां हम देख रहे हैं 78 और 48, 78 × 48 फाइनल साइज है।
तो इससे बड़ा साइज का रॉ मटेरियल हमें मिलेगा। ये हमारा 85 और ये 60 जो कि बड़ा है, जो सही है। फिर इस पार्ट ए को हम 22 पे बांधेंगे। और उसके बाद बास्केट फाइल के द्वारा इस पर फाइलिंग करेंगे। और इसके सटे भुजा को भी फाइलिंग करेंगे। और फिर इसकी शुद्धता को 90 डिग्री में चेक करेंगे। ये इस प्रकार कि 90 डिग्री में ये कंप्लीट है कि नहीं। ठीक, उसके बाद चेक करने के बाद फिर इसे सेकंड कट फाइल के द्वारा ये हमारा स्टेट फाइलिंग हो गया। और फिर ये हमारा क्रॉस फाइलिंग हो गया। क्रॉस फाइलिंग करने से फायदा ये होता है कि ये जो सतह है अधिक संपर्क में आता है। ये हमारा क्रॉस फाइलिंग और ये हमारा स्ट्रेट फाइलिंग। और उसके बाद ये हमारा ड्रा फाइलिंग। इससे जॉब का ऊपर का सतह एक्यूरेट फिनिश होता है। इस प्रकार। और फिर इसी तरह हम उसके पास वाले भुजा को भी स्टेट फाइलिंग, क्रॉस फाइलिंग और ड्रॉ फाइलिंग करके चिकना करते हैं। फिर इसे 90 डिग्री में चेक करते कि एक्यूरेट है कि नहीं। ये देखिए, ये हमारा जॉब 90 डिग्री में कंप्लीट हो चुका है। ये हमारा पार्ट 1 है। और इसी तरह पार्ट बी को भी फाइलिंग करेंगे। और इसे भी 90 डिग्री में चेक करेंगे। देखिए, इस तरह ये हमारा पार्ट बी भी 90 डिग्री में कंप्लीट हो चुका है। ये भुजा और ये भुजा। और इसी तरह ये हमारा पार्ट 1 और ये पार्ट 2। अब 90 डिग्री कंप्लीट करने के बाद इसके ऊपर की सतह को चिकना करेंगे। ये ऊपर की सतह को फाइलिंग करके चिकना करेंगे। इसके लिए इसे बेंच बाइस पे बांधेंगे और फाइल के जो टिप है इसके द्वारा इसे साफ करेंगे। उसके बाद रफ फाइल के द्वारा इसके ऊपर की सतह को चिकना करेंगे।
ये हमारा पार्ट 1 और ये पार्ट बी। फिर इसकी शुद्धता को ट्राई स्क्वायर के द्वारा चेक करेंगे कि ये एक्यूरेट है कि नहीं। फ्लैटनेस, ये देखिए, ये एक्यूरेट फ्लैटनेस कंप्लीट है और ये 90 डिग्री भी कंप्लीट है। तो इस तरह हमारा पार्ट 1 पर मार्किंग करने के लिए, इस पे हम मार्किंग मीडिया लगाने के लिए यह जॉब तैयार है। इसी तरह पार्ट बी के ऊपर की सतह को भी हम चेक करेंगे। इसके 90 डिग्री को भी चेक करेंगे एक्यूरेट है कि नहीं। फिर इसके ऊपर हम मार्किंग मीडिया लगाएंगे। अगर मार्किंग मीडिया के रूप में हम चॉक का प्रयोग कर रहे हैं, ये चॉक है, चॉक को पानी में भिंगा देंगे और उसके बाद इस तरह ये चॉक, इसके ऊपर चॉक को लगाया गया है मार्किंग मीडिया के रूप में। और इस जॉब में मार्किंग मीडिया के रूप में हम पर्शियन ब्लू का उपयोग किए हैं। यह हमारा पर्शियन ब्लू मार्किंग मीडिया है। इससे सतह पे साफ निशान आते हैं। पर्शियन ब्लू सूखने में समय लेता है और चॉक सूखने में समय नहीं लेता है। अगर वर्कशॉप में चॉक उपलब्ध है तो आप चॉक लगाकर जॉब के ऊपर मार्किंग मीडिया कंप्लीट कर सकते हैं। अगर पर्शियन ब्लू है तो पर्शियन ब्लू भी आप उपयोग कर सकते हैं, लेकिन यह थोड़ा सूखने में थोड़ा समय ले लेता है। इसके बाद ये पार्ट ए और पार्ट बी को हम सरफेस प्लेट पे ले जाएंगे और इसके ऊपर जॉब के अनुसार मार्किंग करेंगे। ये हमारा सरफेस प्लेट है और सरफेस प्लेट पे हम जॉब के ऊपर मार्किंग को कंप्लीट करेंगे। इस जॉब पे मार्किंग हम दो तरह से कर सकते हैं। अगर वर्कशॉप में एंगल प्लेट और बर्नियर हाइट गेज उपलब्ध है तो बर्नियर हाइट गेज के द्वारा भी हम मार्किंग कर सकते हैं। अगर बर्नियर हाइट गेज उपलब्ध नहीं है तो हम स्टील रूल और ऑडलेग कैलिपर के प्रयोग से हम मार्किंग करेंगे। पार्ट ए में मार्किंग हम बर्नियर हाइट गेज के द्वारा करके दिखाएंगे और पार्ट बी में हम ऑडलेग कैलिपर के द्वारा मार्किंग करके दिखाएंगे। यहां हम देख रहे हैं पार्ट ए है, ये पार्ट ए और ये हमारा पार्ट बी। पार्ट ए में मार्किंग करने के लिए हमें ये एक बॉक्स होता है। इस बॉक्स का जो प्रथम लाइन है हमें 20 mm पे पाड़ना है। प्रथम लाइन 20 mm पे, फिर सेकेंड लाइन 34 mm पे और थर्ड लाइन 48 mm पे। हमें इस जॉब में 3 लाइन कंप्लीट करना है, 20 mm पे, 34 mm पे और 48 mm पे। और इस तरह से फिर ये प्रथम लाइन, सेकेंड लाइन हमें 24 mm पे कंप्लीट करना है, ये 24 mm पे। ये फर्स्ट लाइन, सेकेंड लाइन 54 और थर्ड लाइन 78। और इस तरह फिर ये जो तिरछा मिला हुआ है इसे हम इस तरह मिलाकर जॉब पे मार्किंग कंप्लीट करेंगे।
ये जॉब है, इसे हम एंगल प्लेट पे रखेंगे और फिर 20 mm पे सेट करेंगे। 20 mm पे हम यहां सेट कर चुके हैं। फिर इस तरह मार्किंग को कंप्लीट करेंगे। प्रथम लाइन, सेकेंड लाइन हमें 34 mm पे कंप्लीट करना है। ये 34 mm पे सेट किए और उसके बाद 34, फिर थर्ड लाइन 48 mm पे कंप्लीट करना है। 48 mm। अब इस जॉब को हम इसे पलट देंगे। पलटने के बाद प्रथम लाइन 24 mm पे, फिर सेकेंड लाइन 54, और थर्ड लाइन 78। इस तरह हमारा ये मार्किंग कंप्लीट हुआ। अब इसके तिरछे पार्ट्स को स्क्राइबर और स्केल के द्वारा मिलाएंगे। ये हमारा स्टील रूल और ये स्क्राइबर। इस तरह हमारा पार्ट 1 का मार्किंग वर्नियर हाइट गेज के द्वारा कंप्लीट होता है। ये हमारा पार्ट बी है। पार्ट बी को हम ऑडलेग कैलिपर के द्वारा मार्किंग करेंगे। ऑडलेग कैलिपर का उपयोग उस समय करेंगे जब हमारे पास वर्नियर हाइट गेज उपलब्ध नहीं हो। यहां हम देख रहे हैं पार्ट बी। पार्ट बी का प्रथम लाइन, सेकेंड लाइन हमें 14 mm पे कंप्लीट करना है। थर्ड लाइन हमें 34 और फोर्थ लाइन 48 पे कंप्लीट करना है। और इसे पलटने के बाद प्रथम लाइन, सेकेंड लाइन 24, थर्ड लाइन फर्स्ट, सेकेंड 54 और थर्ड लाइन 78 पे कंप्लीट करना है। यह हमारा जॉब है। फिर प्रथम लाइन को 14 mm पे सेट करेंगे। सेकेंड लाइन 34, थर्ड लाइन 48, फिर इसे पलटने के बाद प्रथम लाइन 24, फिर सेकेंड लाइन 54, फिर फाइनल 78। फिर इस तरह हमारा पार्ट नंबर बी पर भी मार्किंग ऑडलेग कैलिपर के द्वारा कंप्लीट होता है। अब हम इस पे पंच कर इस निशान को पक्का करेंगे। यह हमारा डॉट पंच है। डॉट पंच के द्वारा हम
पार्ट नंबर 1 में करेंगे और पार्ट नंबर बी में हम एक चीजल के द्वारा मार्किंग करेंगे। इस चीजल के द्वारा इसलिए मार्किंग करेंगे क्योंकि इसके द्वारा जो निशान दिखाई देते एकदम स्ट्रेट दिखाई देते हैं। इस प्रकार पार्ट नंबर 1 में हम पंच के द्वारा मार्किंग को कंप्लीट कर चुके हैं और इसी प्रकार हम पार्ट नंबर बी में चीजल के द्वारा मार्किंग करेंगे। ये यहाँ पे हम सिर्फ बता रहे हैं कि हम चीजल के द्वारा भी मार्किंग कर सकते हैं, लेकिन आपको वर्कशॉप में पंच ही मिलेगा, पंच के द्वारा ही आप मार्किंग करिएगा। ये हमारा पार्ट नंबर बी का भी मार्किंग हो चुका है और पार्ट नंबर ए का भी मार्किंग हो चुका है। अब हम इसे 22 में बांधकर इसमें जो फालतू मटेरियल है उसे हटाएंगे। ये जॉब पे मार्किंग कंप्लीट हो चुका है और इसमें जो फालतू मटेरियल है उसे हम हेक्सा के द्वारा काटकर अलग करेंगे। ये हमारा हेक्सा फ्रेम है, इसमें हम ब्लेड को सेट करेंगे। ये याद रहना चाहिए कि जो ब्लेड का दाता है वह आगे की तरफ होना चाहिए। एक साइड कटिंग के बाद फिर इसे पलटते हैं और इसे इस साइड भी बांधकर ये फालतू मटेरियल को काट के अलग करते हैं। कटिंग करने के बाद इसके इस सतह को फाइलिंग करेंगे।
फाइलिंग कंप्लीट हो जाए तो फिर इसे 90 डिग्री में चेक कर लेते हैं। और फिर यह साइज 78x48 mm पूर्ण रूप से कंप्लीट होना चाहिए। यह हमारा 78 mm और 48 mm कंप्लीट है। इसी तरह हमारा पार्ट नंबर बी भी 78 और 48 में कंप्लीट है। अब यहां पे हमें इस पार्ट को काट के अलग करना है। इसके लिए इसे भी हम बाईस में बांधेंगे। इस पार्ट को कटिंग करने के बाद हम इस पार्ट को काट के अलग करेंगे। ये हमारा फिर हम इसे फाइलिंग करके इसे कंप्लीट करेंगे। अगर हम दोनों साइड काट देंगे तो इस साइज को हम नहीं नाप सकते हैं, इसलिए इसे फाइलिंग करते हैं। एक साइड फाइनल फिनिशिंग करने के बाद ये साइज हम नापेंगे कि एक्यूरेट हुआ कि नहीं। ये हमें चाहिए 30 और 24 54 mm कंप्लीट हो चुका है। फिर इस साइड को भी कटिंग करके हम हटाएंगे। और इस तरह ये हमारा इस साइड का भी फालतू पीस ये फिनिश हो चुका है। और ये जो कटिंग हुआ इसे हम फाइलिंग करके फिनिश करेंगे। हो गया, चालू करो, हटो। इसे बीच बीच में खोलकर इसकी शुद्धता की जांच करते रहेंगे। इस तरह हमारा पार्ट नंबर वन या ए दिए गए ड्राइंग के अनुसार कंप्लीट होता है। अब पार्ट नंबर बी में को कंप्लीट करने के लिए यहाँ पे हमें ये हमारा पार्ट बी है।
पार्ट बी में हमें इस पोर्शन को काट के निकालना है। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 2 रिलीफ होल 3 mm का कंप्लीट करना है। इसके लिए यहाँ पे पंच का निशान पहले से दिया हुआ, इस जगह हम 3 mm ड्रिल के द्वारा यहाँ पे होल करेंगे। ये ड्रिल मशीन है, इसकी सहायता से हम इसमें 3 mm का रिलीफ होल कंप्लीट करेंगे। जिया लगा हुआ है इसमें। ये हमारा रिलीफ होल कंप्लीट हुआ। इस तरह इस जॉब में रिलीफ होल ड्रिल मशीन की सहायता से कंप्लीट हुआ। अब इसके बीच के पार्ट्स को काट के निकालना है। तो इसको निकालने की 2 विधि है। एक विधि हम हेक्सा के द्वारा इसे क्रॉस कटिंग करके इस भाग को निकालेंगे और फिर कंप्लीट करेंगे, और एक है हमारा यहाँ पे हम चैन ड्रिलिंग करेंगे। तो अभी हम यहाँ पे चैन ड्रिलिंग करके इस पार्ट्स को निकालेंगे। इसके लिए ड्रिलिंग के लिए यहाँ पे हम होल करने के लिए पंच करेंगे। ये हमारा चैन ड्रिलिंग हो रहा है। हमारा यह जॉब में चैन ड्रिलिंग कंप्लीट हुआ। अब इसे कटिंग करके हम निकालेंगे। अब हम इसे काट के अलग करेंगे। इस तरह इस पार्ट को हम काट के अलग किए हैं। अब ये जो तिरछा पार्ट है इसे भी काट के अलग करेंगे। एक साइड कटिंग कंप्लीट के बाद इस साइड को भी काट के अलग कर लेंगे।
ये हमारा पार्ट बी का कटिंग हो चुका है। अब इस कटिंग किए हुए को फाइलिंग करके दिए गए ड्राइंग के अनुसार इसे फिनिश करेंगे। फिर इसे चेक करते हैं कि ये ड्राइंग के अनुसार एक्यूरेट हुआ कि नहीं। 14 mm ये हमारा पार्ट नंबर ए और ये पार्ट नंबर बी, दोनों को सेट कर रहे हैं तो आपस में सेट हो रहा है ये, और इसे पलट कर भी सेट करने पे ये सेट हो रहा है। इस तरह हमारा पार्ट नंबर ए और पार्ट नंबर बी दिए गए ड्राइंग के अनुसार कंप्लीट होता। अब इसके ऊपर के सतह को फाइल द्वारा फिनिश करेंगे। इस तरह हमारा दोनों पार्ट फिनिश होता है। ये हमारा पार्ट नंबर 1 है और ये हमारा पार्ट नंबर बी है। दोनों दिए गए ड्राइंग के अनुसार कंप्लीट हुआ। अब इसके ऊपर पंच के द्वारा हम रोल नंबर पंच करेंगे। इस तरह हमारा जॉब पार्ट 1 और पार्ट 2 दिए गए ड्राइंग के अनुसार और टॉलरेंस के अनुसार कंप्लीट होता है। टॉलरेंस ± 0.02 mm टॉलरेंस इंडिकेट करता है जो इस जॉब को बनाने में जो छूट दिया गया है वह हमारा 0.02 mm है। इसके अंदर ही पार्ट 1 और पार्ट 2 को कंप्लीट किया गया है। इस टॉलरेंस के अंदर ही पार्ट 1 का साइज दिए गए ड्राइंग के अनुसार 78 mm, 48 mm, 30 mm, 20 mm, 14 mm और पार्ट 1 का मोटाई 9 mm में रखते हुए पार्ट 1 को कंप्लीट करते हैं और पार्ट 2 को भी दिए गए ड्राइंग के अनुसार कंप्लीट करते हैं। जैसे 78 mm, 48 mm और यहाँ पे हमें 3 mm का 2 रिलीफ होल, 3 mm का 2 रिलीफ होल ड्रिल मशीन की सहायता से ड्रिल करके कंप्लीट करते हैं। ये साइज 30 mm और इसके मोटाई को भी 9 mm में फिनिश करते हैं। पार्ट 1 और पार्ट 2 आपस में इस प्रकार सेट होना चाहिए, इस साइड से भी और इस साइड से भी। इस प्रकार हमारा जॉब दिए गए ड्राइंग के अनुसार कंप्लीट होता है। अब इस दोनों पार्ट पे हम रोल नंबर पंच करेंगे। ये हमारा
रोल नंबर पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर बी पे पंच हो चुका है। अब जिस जगह हम काम किए हैं उस जगह को आप साफ कर लीजिए। काम करने के बाद बेंच बाइस इस जगह को साफ कर लें। अब इस फिनिश किए हुए पार्ट पे थोड़ा सा ऑयल लगा देते हैं। ये हम इस फिनिश पार्ट पे थोड़ा सा ऑयल लगा देते हैं ताकि इस पे चमक बना हुआ रहे। और अब ये हमारा पार्ट 1 और पार्ट बी जो एक कंप्लीट जॉब तैयार हुआ। जॉब जब पूर्ण रूप से कंप्लीट हो जाए तो लास्ट में भाइवा होता है और भाइवा सभी स्टूडेंट को देना पड़ता है। भाइवा में प्रश्न पूछा जाता है। सबसे पहले हमें जितने भी टूल्स मिले हैं इस सभी टूल्स को भाइवा के समय हमें सर के पास जमा करना होता है। ये जितने भी टूल्स हम लिए हैं सभी टूल्स को सर के पास जमा किया जाता है और फिर इस जॉब को सर के पास दिया जाता है और फिर सर इस जॉब को चेक करते हैं और इस जॉब से रिलेटेड ही प्रश्न पूछते हैं। माने प्रश्न अगर पूछना होगा तो जैसे ये जॉब जो आप बनाए हैं इसका साइज क्या है, इसका मोटाई क्या है, इस जॉब में जो आप रिलीफ होल बनाए हैं उसका डायमीटर क्या है। और प्रश्न आपके ट्रेड से भी पूछे जा सकते हैं कि आप अपने ट्रेड के बारे में बताएं। ट्रेड से जैसे रिलेटेड कोई भी टूल्स जैसे माइक्रोमीटर के बारे में बताएं, वर्नियर कैलिपर के बारे में बताएं। और भाइवा कंप्लीट होने के बाद आपको एडमिट कार्ड दे दिया जाएगा। ये हमें एडमिट कार्ड मिल चुका है और इसके बाद हम लोग पूर्ण रूप से एग्जाम कंप्लीट कर चुके हैं और इस तरह हमारा प्रैक्टिकल का एग्जाम कंप्लीट हो चुका है। और अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।